हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज का जो लेक्चर है वो आपका हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड है। आज हर्मिशियन को बेसिकली मैंने दो वीडियोस के अंदर स्प्लिट किया है। एक के अंदर हम हर्मिशियन क्या होता है, ठीक है, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल आपके पास हैं जो थोड़े अलग अलग तरह से सॉल्व करने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक साथ में हम हर्मिशियन एडजॉइंट है आपके पास, स्पेसिफिकली जो आपके पास कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन होता है उसको चेक करने के लिए हम ये वाला बेसिक क्राइटेरिया है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगला लेक्चर है, वहाँ पर कुछ आपके पास प्रॉपर्टी हैं जिसको हम एज अ थ्योरम भी बोलते हैं। तो अगला जो लेक्चर है वो भी हर्मिशियन के ऊपर है। वहाँ पर हम क्या करेंगे, थ्योरम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इस पर ध्यान देते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन आपके पास जो वर्ड है, हर्मिशियन का नाम सोच के ये मत सोचना कि ये किसी साइंटिस्ट का नाम है। आपके पास साइंटिस्ट का नाम क्या था, हर्माइट आपके पास साइंटिस्ट का नाम है। हर्मिशियन ऑपरेटर आपके पास ऑपरेटर का नाम है। ठीक है, हर साइंटिस्ट का नाम हर्माइट था, हर्मिशियन नहीं था। अब मेन बात पर आते हैं। हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो आपके पास ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज हैं, ऑपरेटर की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो आपके पास ऑपरेटर है वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी हर्मिशियन। ठीक है, आपके पास ऑपरेटर है वो आपके पास हर्मिशियन उसका होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि ऑपरेटर हर्मिशियन होना चाहिए? रीजन ये होता है कि जो आपके पास हर्मिशियन ऑपरेटर है ये हमेशा क्या करता है, आपको रियल वैल्यू देता है। ठीक है, और आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऐसा ऑपरेटर चूज करते हो किसी भी ऑब्जर्वेबल के लिए जो आपको क्या दे, रियल वैल्यू दे। अगर आपको कोई भी ऑपरेटर रियल वैल्यू नहीं दे रहा है तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर है वो रियल वैल्यू देता है हमेशा, तो हम कहते हैं कि जो ऑपरेटर है उसको क्या करना चाहिए, हर्मिटिविटी की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। मींस आपका ऑपरेटर है वो कैसा होना चाहिए, हर्मिशियन होना चाहिए। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ऑपरेटर आपका हर्मिशियन है और आपको पता है हर्मिशियन हमेशा क्या देगा, रियल वैल्यू आपको देगा, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि इसको आप क्या कर सकते हो, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ले सकते हो। तो हम कहते हैं ऑपरेटर का हर्मिशियन होना बहुत जरूरी है। अब ऑपरेटर मान लिया मैंने आपके पास कोई भी दो ऑपरेटर आपके पास ले लिए, एक मैंने ए ले लिया, एक मैंने यहाँ पर बी ऑपरेटर ले लिया। मैं कहती हूं कि ये हर्मिशियन कब होंगे, जब ये इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तब ये क्या होते हैं, हर्मिशियन होते हैं। देखो, अभी तक कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया है कि जो ऑपरेटर है उसका हर्मिशियन होना बहुत जरूरी है। हर्मिशियन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर हमेशा रियल वैल्यू देता है और रियल वैल्यू ही आपको किसी भी ऑब्जर्वेबल के लिए, किसी भी ऑपरेटर के ऑब्जर्वेबल के लिए आपको क्या चाहिए होती है, रियल वैल्यू चाहिए होती है जब आप उसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज करते हो। रीजन क्या आता है, क्योंकि जो आपके पास क्वांटम मैकेनिक है वो पूरी की पूरी किस पर बेस है, आपके पोस्टुलेट्स पर बेस है। आप इस लेक्चर के बाद आइगन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और सबके बाद छोटे टॉपिक्स के बाद हम किसको कवर करेंगे, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आपके जो पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है वो किस पर बेस है, आपके पास पोस्टुलेट पर बेस है। और जो पोस्टुलेट हैं, जब आपने वर्ड ही पोस्टुलेट बोल दिया तो पोस्टुलेट क्या होते हैं, जिसको आप एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हो, मतलब जिसके रिजल्ट को आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आप उससे वेरीफाई करते हो, उसका रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हो, इसीलिए आप उसको क्या बोलते हो, पोस्टुलेट बोलते हो। अब जब आप एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकालते हो, और एक्सपेरिमेंट करके कभी इमेजिनरी वैल्यू आती नहीं है, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वैल्यू हमेशा कैसी आती है, रियल आपके पास आती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर आपको ऑपरेटर कैसा होना चाहिए, जो रियल वैल्यू देता हो। और हर्मिशियन ऑपरेटर हमेशा क्या होता है, रियल वैल्यू आपको देने वाला होता है। तो हम क्या कह देते हैं कि अगर ऑपरेटर ने हर्मिशियन की कंडीशन को फुलफिल कर दिया, मींस अगर आपके पास ऑपरेटर
ऑपरेटर है वो हर्मिशियन हो गया तो डेफिनेटली वैल्यू आपके पास कैसी आएगी, रियल आएगी। ठीक है, ये तो सिर्फ आपके पास इंपॉर्टेंस की बात थी कि क्यों हमारा हर्मिशियन होना जरूरी है। अब हमने बोला है कि अगर आपके पास कोई ए बी ऑपरेटर, हमने मान लिया कि ए और बी आपके कोई दो ऑपरेटर हैं, ये हर्मिशियन कब होंगे, जब ये इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। कंडीशन आपके पास क्या है, हमने क्या लिया, दो फंक्शन हमने लिए, एक आपके पास साई स्टार लिया, एक साई लिया, इस दोनों के बीच में मैंने किसी ए ऑपरेटर अगर मैंने लिया है, ए ऑपरेटर को मैं चाहती हूं कि ए हर्मिशियन है या नहीं है आपके पास, तो इस ऑपरेटर को मैंने दो फंक्शन के बीच में रख दिया, साई स्टार और साई के बीच में रख दिया, और मैंने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया dx के रिस्पेक्ट में। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों की पोजीशन आपको चेंज करनी होती है। ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं, हमने जस्ट क्या किया है, ऑपरेटर जहां है ऑपरेटर को एज इट इज रखा है और हमारे जो दोनों फंक्शन हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। इस वाले को मैंने यहां रखा, आपके पास साई यहां आ जाएगा। इस साई स्टार को अगर मैं यहां रख रही हूं तो स्टार वाला अंदर जाएगा, तो आपके पास ए के ऊपर भी क्या आ जाता है, स्टार आपके पास आ जाता है। इसका इंटीग्रेशन है इसके इक्वल। कहने का मतलब है अगर आपने किसी ऑपरेटर को दो फंक्शन के बीच में रखा और उसको इंटीग्रेट कर दिया और आपके पास वो किसके इक्वल आना चाहिए, जब आपने दोनों फंक्शंस की पोजीशन को चेंज कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, ए स्टार है। कहने का मतलब शॉर्ट में है, डायरेक्ट याद कर सकते हो, जब आपके पास ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, तब आप कहोगे कि जो ऑपरेटर आपने यहां पर लिया है वो कैसा है, हर्मिशियन आपके पास है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी तो आप कहोगे जो आपके पास ऑपरेटर है वो हर्मिशियन नहीं है। नहीं हर्मिशियन होने का मतलब क्या होगा, वो आपके पास क्या होगा, एंटी हर्मिशियन आपके पास होगा। अगर इक्वल आ गई तो हर्मिशियन है, अगर इक्वल नहीं आई तो आप क्या कहोगे, वो ऑपरेटर क्या है, एंटी हर्मिशियन आपके पास है। क्लियर है, कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला है अगर कोई ऑपरेटर हर्मिशियन अगर होगा वो सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। आप क्या करोगे, अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या px जो आपके पास ऑपरेटर है क्या ये हर्मिशियन है, आपको चेक करना है px हर्मिशियन है या नहीं, तो आप क्या करोगे, इस px को यहां पर रखोगे, दो फंक्शंस के बीच में करोगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको निकालोगे, रिजल्ट क्या आएगा कैलकुलेट करोगे, फिर राइट हैंड साइड उठाओगे, a की वैल्यू px की वैल्यू यहां रखोगे, उसको सॉल्व करोगे। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो आप कहोगे कि जो आपने px लिया है वो कैसा है, हर्मिशियन आपके पास है। ऐसे ही चेक कर सकते हो kx है क्या वो हर्मिशियन है या एंटी हर्मिशियन है, उसके लिए भी सेम करोगे, कंडीशन लोगे, a की वैल्यू को पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ जाती है, तो आप कहोगे आपके पास जो ऑपरेटर आपने लिया है वो कैसा है, हर्मिशियन आपके पास है। ठीक है, घबराना नहीं है इस वैल्यू को देखकर। अब देखो एक मेथड तो ये है कि जो हर्मिशियन आपके पास है वो इस तरह से आप चेक करोगे क्या वो हर्मिशियन है या नहीं है। दूसरा एक मेथड है हर्मिटिविटी को चेक करने का, कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है या नहीं है उसको चेक करने का जो दूसरा मेथड है वो आपके पास क्या है, एडजॉइंट मेथड है। ठीक है, हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड आपके पास है, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, डैगर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड से थोड़ा शॉर्टकट आपके पास पड़ता है, इजी पड़ता है, तो जब भी आप क्वेश्चन के अंदर चेक करोगे तब आप इस डैगर मेथड को यूज करके ही हम क्या करेंगे, हर्मिटिविटी को चेक करेंगे, क्या कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है या आपके पास एंटी हर्मिशियन है, वो इस वाले को यूज करके करेंगे। तो अब आगे जो भी बात पढ़ने वाले हैं वो हम हर्मिशियन एडजॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर आप ये कहो हम डैगर मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन थी जो हर्मिशियन ऑपरेटर की क्या है, क्या कंडीशन आपके पास है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं है, बस कंडीशन आपको याद रखनी है कि हर्मिशियन तब होगा जब आपके पास इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। याद करने के लिए कुछ नहीं, ऑपरेटर लिया, दो फंक्शन के बीच में रखा, इधर आपके पास क्या है,
कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आपके पास है, स्टार कह सकते हो। आपने साई स्टार लिया, साई लिया, बीच में ऑपरेटर को रखा, किसके इक्वल होना चाहिए? इन दोनों की पोजीशन को चेंज करने के बाद साई को इधर रखा, साई स्टार को अंदर लेकर जाओगे तो ए पर भी क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। सिंपल, अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हर्मिशियन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां तक तो सिंपल इस डेफिनेशन की बात थी। अब देखो मेन बात है जिससे आप क्वेश्चंस को करने वाले हो, वो आपके पास क्या है? डैगर मेथड आपके पास है। अब देखो डैगर का साइन है, डैगर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डैगर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास दूसरा ले लेते हैं। आपने क्या किया? डैगर को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज लंबी रहेगी, ऊपर आपके पास ये रहेगी। ऐसे प्लस का साइन नहीं बनाना है, इस वाले साइन को आपको ऐसे करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डैगर बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो डैगर मेथड क्या कहता है। डैगर मेथड क्या है? अगर मैंने बोला कि कोई आपके पास ए डैगर है, किसके इक्वल होना चाहिए? ए डैगर है। ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए? अगर मैंने किसी ऑपरेटर के ऊपर डैगर लगाया, वो किसके इक्वल होगा? आपके ऑपरेटर का आपने क्या लिया? ट्रांसपोज लिया और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया। मींस क्या है कि जो आपके पास डैगर मेथड है वो दो मैथमेटिकली ऑपरेशन से मिलके बनता है। पहला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो क्या है? ट्रांसपोज आपके पास है। मींस जो भी आपको ऑपरेटर दिया जाएगा, पहला काम आपको क्या करना है? उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब ही क्या होता है? फंक्शन की पोजीशन को चेंज करना। सेकंड क्या है? आपको उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है। सेकंड जो आपके पास है वो है आपको इसका क्या लेना है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आपको यहां पर लेना है। ठीक है, दोबारा देखो, ए डैगर आपके पास है। ए डैगर किसके इक्वल होता है? ए टी स्टार के इक्वल है। ए का ट्रांसपोज लिया, मींस आपके पास जो डैगर मेथड है उसमें दो मैथमेटिकल टूल आपने यूज किए हैं। पहला क्या है? आपने ट्रांसपोज लिया है। दूसरा क्या है? आपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया है। आप मतलब कोई भी ऑपरेटर दे देंगे, पहला काम ट्रांसपोज लोगे, फिर उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लोगे, वहां से आप देखोगे कि क्या आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन किसकी है? आपका जो प्रोसेस है आपके पास क्या है? डैगर प्रोसेस आपके पास है। अब देखो कैसे आप पता लगाओगे कि आपके पास हर्मिशियन कब होगा, एंटी हर्मिशियन कब होगा। हम चेक करेंगे कि जो भी ऑपरेटर आपको दिया गया है, अगर वो ऑपरेटर ए डैगर किसके इक्वल आ जाए, उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के ही इक्वल आ जाए, ए डैगर ए के इक्वल अगर आपके पास आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि जो ए है वो आपके पास क्या है? हर्मिशियन आपके पास है। और अगर मैंने ए का डैगर निकाला आपके पास, वो माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, तब आप उसे क्या कहोगे कि वो आपके पास कैसा है? ए एंटी हर्मिशियन आपके पास है। आप ए का डैगर निकालोगे, अगर ये ए का डैगर निकालने पर फिर से ए ही ऑपरेटर आपको दे देगा, तो मैं कहूंगी ए आपके पास कैसा होना चाहिए? हर्मिशियन होना चाहिए। ए का डैगर किया, माइनस ए के इक्वल आया, तो वो कैसा होगा? एंटी हर्मिशियन होगा। टॉपिक से घबराना नहीं है कि अलग अलग टर्म्स आपके पास हो रही है। अब एक दो क्वेश्चन को करेंगे, एक दो को सॉल्व करके करेंगे, तो ये आपको बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, एक डैगर का मतलब होता है पहले ट्रांसपोर्ट करना, पोजीशन को चेंज करना फंक्शन की, उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेना। तो ये आपके पास क्या है? ए डैगर के इक्वल ही है। जबकि अगर मैं इस पूरे की बात करती हूँ दोनों प्रोसेस की, ये वही है जो अभी कंडीशन हमने लिखी थी। कंडीशन में हमने क्या किया था? दो फंक्शन थे, उनकी पोजीशन को चेंज किया था। मींस हमने क्या मैथमेटिकल टूल यूज किया? हमने ट्रांसपोज वहां पर लिया। सेकंड में क्या किया था? जैसे ही स्टार वाला अंदर जाता था, वो ए पर स्टार कर देता था। स्टार का मतलब ही क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसका मतलब एक आपने ट्रांसपोज प्रोसेस किया था, मैथमेटिकल टूल को यूज किया था, सेकंड आपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आपने वहां पर लिया था। ठीक है, अभी तक इतना ही बताया है। अगर आपने ए का डैगर निकाला, वो ए के इक्वल आ गया, तो आप कहोगे कि वो पर्टिकुलर ऑपरेटर आपके पास हर्मिशियन है। अगर वो माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, तो आप कहोगे कि वो एंटी हर्मिशियन के इक्वल है। क्लियर है? अब देखो इसके साथ दो तीन प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। दो तीन प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है आपको। देखो क्या है, अगर मैंने ए का डैगर लिया, ए डैगर का डैगर अगर मैंने लिया, वो हमेशा किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ये आपके पास प्रॉपर्टी है,
आपके पास हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज आपके पास हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या थी, ए डैगर अगर ए के इक्वल आ गया तो हमने क्या कह दिया, उसको हर्मिशियन कह दिया। अगर हमारे पास ए डैगर माइनस ए के इक्वल आ गया तो मैंने उसको क्या कहा, एंटी हर्मिशियन मैंने उसको बोल दिया। यहां देखो ए का डैगर लेकर, ए का डैगर का डैगर, ए डैगर डैगर अगर आप लोगे, ए के डैगर का डैगर लोगे तो वो हमेशा आपके पास ए के इक्वल आएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर आपने किसी कहीं पर ए डैगर की पावर n की, ए डैगर की पावर अगर आपने n की, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a की पावर n है वो डैगर के इक्वल होगी। या फिर कहीं पर मैंने अगर आपको कहीं पर a स्क्वायर का डैगर दे दिया तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a डैगर का स्क्वायर लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, समझ आया, ये प्रॉपर्टी है आपके पास, आपको डायरेक्ट यहां पर यूज करनी है इन प्रॉपर्टी को। या फिर अगर मैंने आपको कहीं पर वही लीनियर आपके पास होता है डैगर, a प्लस बी का मैंने डैगर दे दिया, किसके इक्वल होगा, ए डैगर प्लस बी डैगर के इक्वल होगा। अगर मैंने आपको कहीं पर ए बी का डैगर दे दिया, मल्टीप्लीकेशन में दे दिया, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ए बी का डैगर दे दिया तो आपको पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। ए बी का डैगर है, किसके इक्वल होगा, बी का डैगर ए का डैगर, बी का डैगर ए का डैगर। ठीक है, इसके साथ अगली जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कोई कांस्टेंट, मान लिया ए आपके पास कोई कांस्टेंट है, ए के साथ कोई ऑपरेटर दिया है और मैं इसका डैगर निकालने जा रही हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए डैगर एज इट इज आएगा, जो ए का डैगर है, कांस्टेंट का डैगर है, उसका जब डैगर करोगे, इसको बाहर निकालोगे तो इसको आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं किया, अगर किसी ऑपरेटर के साथ कांस्टेंट जुड़ा हुआ है और आप उसका डैगर लेना चाहते हो तो आपको उस कांस्टेंट, वो अकेला नहीं बाहर आता, वो उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को लेकर बाहर आता है। कहने का मतलब है, अगर यहां पर कहीं पर आपके पास प्लस का साइन होगा तो आप माइनस का कर दोगे, माइनस का होगा तो आपके पास प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में क्या होता है, अगर आपके पास कोई a प्लस आयोटा b है, रियल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेजिनरी वैल्यू पे क्या है, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, आपके पास क्या है, अगर आपने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया क्या बनेगा, a माइनस आयोटा b आपके पास बन जाएगा। क्लियर है, सिंपल, कुछ नहीं करना। अगर किसी ऑपरेटर के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है और आप उसका डैगर लेने जा रहे हो तो वो जो कांस्टेंट है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना पड़ेगा और ए डैगर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। एक और है, अगर आपने d बाई डी एक्स का डैगर लिया, अगर आपने d बाई डी एक्स का डैगर लिया, वो किसके इक्वल होता है, माइनस डी बाई डी एक्स के इक्वल है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल थे। ए डैगर का डैगर ए के इक्वल है, ए डैगर की पावर n है, n को अंदर रख लो, डैगर को बाहर निकाल दो। जैसे आपने ये एग्जांपल देखा, a प्लस बी का डैगर है, a डैगर प्लस बी डैगर आपके पास हो जाएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो b पीछे से चलना है, a b का डैगर b डैगर a डैगर के इक्वल आ जाएगा। अगर किसी आपके पास ऑपरेटर के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो जो कांस्टेंट है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आपको लिखना पड़ेगा और a डैगर आपके पास आ जाएगा। और डेल बाय डेल x का अगर आप डैगर लेना चाहते हो तो आपके किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल बाय डेल x के इक्वल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन निकालोगे सॉल्व करने के लिए, वहां यही प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं को यूज करके प्रूव करोगे कि क्या कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है या नहीं आपके पास। क्लियर है, साथ के साथ उतार रहे होगे आई होप। इसके बाद देखो अगला आपके पास, अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, प्रूफ करेंगे और दो कुछ आप पुराने CSIR नेट के क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े से मतलब सीख रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगेगा आपको और उसको कैसे सॉल्व करना है इजी ही। देखो, अब अगर आप चाहते हो कि px में आपसे पूछती हूँ क्या px हर्मिशियन है या एंटी हर्मिशियन है, आप इसको चेक करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल मेथड, डैगर मेथड को यूज करोगे। क्या करोगे, जो भी px है उसका क्या लोगे, डैगर लोगे। अगर आपके पास px के इक्वल आ जाएगा तो आप उसे क्या कहोगे, हर्मिशियन कहोगे। अगर ये माइनस px के इक्वल आ गया तो आप उसे क्या कहोगे, हर्मिशियन कहोगे। अब हम चेक करते हैं क्या px आपके पास हर्मिशियन
हर्मिशियन है या px आपके पास एंटी हर्मिशियन है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, px का क्या लिया, डैगर लिया, ठीक है। px किसके इक्वल होता है, माइनस अयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स के इक्वल आपके पास है। इसका मतलब इस वैल्यू का आपको डैगर लेना है। अब देखो ये जो अयोटा एच कट आपके पास है, ये जो कांस्टेंट आपके पास है, इस कांस्टेंट को क्या करना है, कांस्टेंट जब भी आपके पास किसी ऑपरेटर के साथ लगा है और आप उसको बाहर निकालोगे तो उसका क्या लेना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आपको लेना पड़ता है। क्लियर है। आपने क्या किया, अयोटा माइनस अयोटा एच कट आपके पास है, कांस्टेंट को बाहर लिया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, अयोटा पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसको क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे, क्या बनेगा, पॉजिटिव अयोटा एच कट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने पर रियल वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इमेजिनरी वैल्यू पे पड़ता है। अयोटा आ गया तो इसका मतलब कैसी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है, तो आपने माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब देखो अंदर क्या बच गया, डेल बाई डेल एक्स, इसका क्या आ गया, डैगर आपके पास आ गया। एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि आपके पास जो डेल बाई डेल एक्स का डैगर है किसके इक्वल आपके पास होता है, माइनस डेल बाई डेल एक्स के इक्वल आपके पास होता है। तो इसको सॉल्व करो, कितना होगा, माइनस अयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है माइनस अयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स किसकी वैल्यू होती है, px की वैल्यू होती है। आप कहां से चले, px का डैगर करने पर चले, फाइनली किसके इक्वल आ गया, px के इक्वल आ गया। इसका मतलब आपके पास क्या है, जो px है वो कैसा है, हर्मिशियन आपके पास होता है। आपको याद भी होना चाहिए ताकि क्वेश्चन जल्दी से निकल जाए कि px हमेशा कैसा होता है, हर्मिशियन आपके पास है। क्लियर है। एक और चेक करते हैं kx का, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। कॉपी पेन लेकर बैठे हो, ठीक है, साथ के साथ सॉल्व भी करना है। अब हम kx को चेक करेंगे क्या ये हर्मिशियन है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास kx है इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, डैगर लेना पड़ेगा। अब ये देखो किसके इक्वल होता है आपके पास, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m के इक्वल होता है। और आगे क्या होता है, डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स स्क्वेयर के इक्वल आपके पास वैल्यू है। आपको क्या करना है, इस वैल्यू का डैगर लेना है। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, m आपके पास कांस्टेंट है, एच कट है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट आपके पास है। ठीक है, इस कांस्टेंट को क्या करना है, मींस क्या है, ये पूरी वैल्यू कैसी है, रियल वैल्यू है। और जब भी आपका कोई कांस्टेंट किसी ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई में है और आपके पास कोई कांस्टेंट है तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है। और कांस्टेंट को बाहर निकालना है मींस डेल्टा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m को मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या आया, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया, पावर में डैगर आ गया। अब देखो ये कांस्टेंट आपके पास है, कांस्टेंट का हमें क्या लेना होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का फर्क किस पे पड़ता है, आयोटा की वैल्यू पे, इमेजिनरी वैल्यू पे। ये कैसी वैल्यू है, रियल है, तो जो है वैसी की वैसी रहेगी। इसका मतलब अगले स्टेप में आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो यहाँ देखो आपके पास डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर है, इसका डैगर आपके पास है। आपको नहीं पता डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर का जो डैगर है किसके इक्वल आता है, लेकिन हमने एक चीज पढ़ा था कि जो पावर है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, आपस में इसकी पावर को यहाँ लिख सकती हूँ, डैगर को यहाँ लिख सकती हूँ। तो अगले स्टेप में वही कर रही हूँ, माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m इंटू आपके पास डेल बाई डेल एक्स है, इसका आपने डैगर को अंदर लिख दिया और पावर को क्या कर दिया, बाहर आपने कर दिया। अब देखो डेल बाई डेल एक्स का अगर मैं डैगर निकालती हूँ किसके इक्वल आपके पास होता है, अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टीज में देखा था, माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m किसके इक्वल होता है, माइनस डेल बाई डेल एक्स के इक्वल होता है। और इसकी पावर कितनी आ गई, 2 आपके पास। तो देखो माइनस की पावर को अगर आपके पास इवन पावर है तो किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस के इक्वल होगा। -1 से मल्टीप्लाई करोगे +1 के इक्वल होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m, यहाँ पर 1 आ जाएगा और आगे क्या आएगा, डेल स्क्वेयर बाई डेल एक्स स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आपके पास है माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर बाई डेल एक्स स्क्वेयर है, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, kx की वैल्यू आपके पास है।
आपने क्या किया था, kx को लिया, इसका डैगर लिया, इसकी वैल्यू को पुट किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला, इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को रखा, फिर इस वैल्यू में n को बाहर रख दिया, पावर को डैगर को अंदर ले आए, सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, kx की वैल्यू आपके पास आ गई। और अगर आपके पास किसी का डैगर लेने पर सेम ऑपरेटर अगर आपको मिल जाए तो आपके पास ये पर्टिकुलर kx क्या होना चाहिए, आपके पास हर्मिशियन होगा, होना नहीं चाहिए, हर्मिशियन होगा आपके पास। तो px है वो भी हर्मिशियन है, आपके पास kx है वो भी आपके पास हर्मिशियन है। आई होप आपको समझ में आएगा कि हर्मिशियन की जो क्वेश्चन है उसको आप कैसे चेक करोगे। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्या मैं पेपर में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द ऑपरेटर इज नॉट हर्मिशियन। आपको बताना है कि कौन सा हर्मिशियन नहीं है, वो बताना है। पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है एच कट बाय आयोटा डेल बाय डेल एक्स आपके पास, ठीक है। सेकंड में हमारे पास बी ऑप्शन में है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर आपके पास, बी सी में आपके पास है आयोटा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर आपके पास, और डी ऑप्शन जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर आपके पास है। आंसर है आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, ये आपके पास क्या है, आपका होमवर्क मान लो। जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ए बी सी डी में से आपके पास कौन सा आंसर है। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। एच कट बाय आयोटा डेल बाय डेल एक्स क्या होता है, पी एक्स आपके पास, ठीक है। px कैसा है, हर्मिशियन है, अभी अभी हमने प्रूफ किया था। तो इनका आपको चेक करके बताना है, ठीक है। आप बताना कि आंसर आपके पास क्या है। एक क्वेश्चन और करते हैं, वो मैं सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। वो देखने में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा इसके कंपैरिजन में। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन जून 2012 का क्वेश्चन है, जून 2012 का क्वेश्चन है। इसने कहा फॉर एनी ऑपरेटर ए, कोई ऑपरेटर ए है, एडजॉइंट उसका ए डैगर अगर आपके पास है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको कि कौन सी गलत स्टेटमेंट आपके पास है। ठीक है, पहला जो आपके पास है वो है आपके पास ए डैगर इज हर्मिशियन, हर्मिशियन को सिंपल एच से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है उसने बोला है ए डैगर प्लस ए डैगर का ए, वो आपके पास क्या है, हर्मिशियन है। थर्ड में इसने बोला है ए प्लस ए डैगर, ये आपके पास हर्मिशियन है। फोर्थ में बोला है ए माइनस ए डैगर आपके पास हर्मिशियन है। कौन सी गलत स्टेटमेंट आपके पास है, आपको क्या करना है, एक एक लेना है, उसका डैगर लेकर चलेंगे, एक करके बताते हैं। पहले में क्या है, आपने बोला ए डैगर आपके पास हर्मिशियन है, इसका मतलब इसका जब हम डैगर लेंगे तो वो इसी के इक्वल आना चाहिए। तो इसका डैगर लो, दो चीज मल्टीप्लाई में है तो लास्ट वाला पहले आता है, बाद वाला बाद में आएगा। जैसे अगर हमने बोला था ए बी का डैगर लिया तो किसके इक्वल होगा, बी डैगर ए डैगर के। तो देखो बी यहाँ पर क्या है, ए डैगर, तो क्या लिखूंगी, ए डैगर का डैगर, ये बी है, बी का डैगर, आगे आपके पास क्या है, ए का डैगर आपके पास। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए डैगर का डैगर हमेशा किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल है, तो किसके इक्वल आ गया, ए डैगर, जो आपने लिया था वही आपको मिल गया। इसका मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो आपके पास सही दी हुई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसने पूछी है। अगला देखो आपके पास, अगले में क्या बोला, ए डैगर प्लस ए डैगर ए आपके पास, क्या ये हर्मिशियन है। हमने देखो एक चीज पढ़ा था, इसको क्या लेना पड़ेगा, हर्मिशियन, इसका डैगर लेना पड़ेगा। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए प्लस बी आपके पास डैगर अगर लेते हो, ए डैगर प्लस बी डैगर के इक्वल होगा। इसका मतलब हमें क्या देखना है, ए डैगर, ये वाला ए हो गया, इसका डैगर आपको देखना है प्लस इसका डैगर आपको देखना है, क्या ये इक्वल होगा। देखो ये ऊपर वाला है, इतना पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला क्या है, हर्मिशियन है। हमें क्या करना है, इस वाले को चेक करना
करना है। तो देखो ए डैगर का ए, इसका डैगर लो, क्या होगा लास्ट वाले का डैगर, इसका डैगर, ए डैगर का डैगर, ये आपके पास ए के इक्वल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ए डैगर ए आ जाएगा। मीन्स ये भी हर्मिशियन है, ये हर्मिशियन है। अगर कोई भी दो ऑपरेटर हर्मिशियन है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हमेशा क्या आता है, आपके पास हर्मिशियन ही आता है। इसका मतलब जो सेकंड वाला है ये भी आपके पास क्या दिया हुआ है, हर्मिशियन आपको दिया हुआ है। एक बार फटाफट से अगला भी देखते हैं। ठीक है, अगला आपके पास है ए प्लस ए डैगर आपके पास है, ये चेक करना है तो इसका भी क्या करेंगे, डैगर लेंगे। तो देखो दोनों प्लस में है, दोनों को अलग करो, ए का डैगर प्लस जो भी दिया है ए डैगर, इसका डैगर आपके पास, तो क्या होगा ए डैगर का डैगर किसके इक्वल होता है, आपके पास ए के इक्वल है। तो देखो यहाँ आपके पास क्या था, ए प्लस बी, ए डैश का डैगर आपने लिखा तो किसके इक्वल आ गया, ए डैगर प्लस ए के इक्वल आ गया। ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बात तो एक ही है ना। 2 प्लस 6 करो 8 आएगा, 6 प्लस 2 करो कितना आएगा, 8 आएगा। तो क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस ए डैगर लिख सकती हूँ। मीन्स क्या है, ये वाला भी क्या आ रहा है आपके पास, हर्मिशियन आ रहा है। तो आप जब लास्ट वाला निकालोगे वो अलग आएगा, तो आंसर में क्या आएगा, 4th आपके पास है। लास्ट वाला भी निकाल कर देख ही लेते हैं। देखो क्या, अगर यहाँ पर क्या है, सिंपल माइनस साइन है, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो आपके पास यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब देखो सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये आपके पास आ गया। हमने लिया क्या था, a माइनस ए डैगर लिया, किसके इक्वल आ गया, a डैगर माइनस ए के इक्वल। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, माइनस कॉमन लेंगे, a माइनस ए डैगर आएगा तब इक्वल आएगा। इसका मतलब जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो कैसा है, गलत दिया है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एंटी हर्मिशियन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कैसे, 2 माइनस 6 किया, ठीक है, और 6 माइनस 2 किया, ये आपके पास -4 होता है, ये 4 होता है, दोनों अलग वैल्यू होती है। तो ये आपके पास एंटी हर्मिशियन है, ये आपके पास हर्मिशियन है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगले लेक्चर में उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, हर्मिशियन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले लेक्चर में हम थ्योरम्स ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।